नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। पंजाब इलेक्शन से पहले सिद्धू और चन्नी की जो आपस की जोड़मेट थी और जो लड़ाई थी वो तो सबके सामने दिख ही रही थी और इसके साथ साथ जो सिद्धू की बगावत रही है कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से वो भी सबको दिखता ही है। और इसी बीच पंजाब इलेक्शन के बीच सिद्धू पे एक ऐसी गंभीर आरोप लगाई गई हैं और आरोप सिर्फ एक नहीं है, 2-3 आरोप हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो सिद्धू की बड़ी बहन है और उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं सिद्धू के ऊपर जो कि मानना या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भरोसे करने लायक नहीं है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है कहानी, कौन कौन से आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुमन तूर जो कि अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि सिद्धू झूठ बोलते हैं कि जब वो 2 साल के थे तब उनके माँ और पिता जो थे वो अलग हो गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिता के मरने के बाद, पिता का नाम उनके भगवंत सिद्धू है, भगवंत सिद्धू के मरने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको और उनकी माँ को घर से निकाल दिया था। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। उन्होंने ये आरोप लगाया है सिद्धू के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाद में कोशिश भी की उनकी बहन यानी सुमन तूर ने उनसे मिलने की, लेकिन वो नहीं मिले। घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया और सारे कॉन्टैक्ट्स हटा दिए अपने पास से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने हमें लावारिस छोड़ दिया था और उनकी माँ की मौत हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लावारिस हालत में, कोई बचाने वाला नहीं था। और ये जो आरोप लगा रही हो बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप है, क्योंकि माँ को छोड़ना पैसे के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो शख्स अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। हालांकि उनका एकदम से सामने आना वो भी पंजाब इलेक्शन के बीच में ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया पर्सन से ये सवाल पूछा कि आप इस इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आई, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आर्टिकल्स जुटा रही थी, सबूत जुटा रही थी सिद्धू के खिलाफ और जब सबूत मुझे मिल गया तब आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी भावुक भी नजर आई। चलिए आपको सबसे पहले उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं। 1980 से मेरे फादर की डेथ हुई 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਮਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। मेरे माँ प्यो अमीर नहीं सी, शुरू तो बड़ी जद्दोजहद देखी है। असी देखी अपनी माँ नूं नौकरी करदे ते ओहदे साइकिल पिछे मैं ते मेरी भैन एक लत्त इधर करके बहंदियां हुंदियां सी। अगे ओहदे टोकरी हुंदी सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ स्कूल छड्ड के आंदी सी ते शाम नूं लैके आंदी सी। मेरे फादर पटियाले अपना लॉ करते होंगे, फिर उस बाद टुटे हुए स्कूटर ते जाते देखे उन्हें। सो उस तो बाद मेरी माँ ने उस तो कदी नहीं कुछ मंगया, ना असी कदी भैनों ने कदी कह दे भी मेरे तो एक धेला भी मंगया। इन्हें 1987 विच बयान दिता इंडिया टुडे नूं भी मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई सी जदों तो मैं 2 साल का। मैनूं नहीं पता मेरिया भैनां ते माँ, आ मैं फोटो दिखा रही हूं तुहानूं, 2 साल का लगता तुहानूं? तुसीं दस दो। ये असीं भैनां, ये असीं 2 भैनां, मेरा प्यो आ मैं आ मेरी भैन इधर आ मेरे फादर आ शहरी है। आ जड़ा पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी दा मुंडा जी दे ब्याह ते फोटो लिती गई है, अमरजीत सिंह सिद्धू। ये 2 साल दा है, हो सकता है मेरी अखां नूं भुलेखा पैंदा हो। थोड़ा सा नीचे करो मैम इसको, पिक्चर को और नीचे कर लो मैम, और नीचे ताकि फेस भी आ जाए, आपका फेस भी आ जाए, नीचे कर लो। तुसी बाद विच एदी जितनी मर्जी फोटो ले लियो, मैं इत्थे रख जू। मैं इत्थे फोटो रख जानी है, तुसी ले लियो एदी फोटो सारे जाने जिद्दां भी ले। एक मिनट और इधर कर दो मैडम, और इधर उस साइड कर दो।
ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, जिस करके ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, जो मैं समझती हूँ। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साफ साफ सुना कि कितनी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सिद्धू के ऊपर। अब वो आरोप सही है कि नहीं सही है ये आगे पता चलेगा। सिद्धू की इस पे क्या प्रतिक्रिया रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।